अब मैं सोचता हूँ, तेरे को देखता हूँ, जब भी मैं तेरे को देखता हूँ ना भाई, मैं क्यों तेरे साथ इतना मेरा बैठता है वाइब, क्योंकि आई ट्राई टू रिलिव व्हाट यू आर लिविंग अच्छा, विद यू, एक तरीके से। नॉस्टैल्जिया। हाँ, कि भाई मतलब नॉस्टैल्जिया में जी देंगे फुल। सही है, तो दूसरे मतलब, के थ्रू। तो तेरे को नहीं ऐसा लगता कि यू आर एट एडवांटेज नहीं समवेयर? मतलब मुझे कॉलेज लाइफ तो मिस करता हूँ मैं, जिस टाइम पे ये चीज़ें रियलाइजेशन में नहीं थी, हम्म। थॉट में नहीं थी। उस टाइम हाँ। क्या था भाई, पार्टी इधर पार्टी उधर, तेरे को पता है भाई, हफ्ते की 4-5 पार्टियां हो ही जाती थी, किसी ना किसी का बर्थडे आ जाएगा, कुछ सीन बन जाएगा। तब गैंग भी भाई फिर बड़ा ही था, तो उस टाइम नहीं लगता था कि गैंग छोटा हो गया ना यार हमारा भाई, बहुत। गैंग 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 आएंगे, गैंग पे भी आएंगे, गैंग गैंग की भी गैंग करनी है। छोटा हो गया विद टाइम। पहले कितना ज्यादा, और मेरे को ऐसा लगता है ये हर किसी की ही स्टोरी होगी भाई, कि सबके रीजंस हर है। हर कोई ये एक टाइम पे सोचता ही होगा कि भाई इतना बड़ा ग्रुप होता था मेरा, और हाँ, फिर उसके बाद मुझे तो अभी भाई। तक बोलता है भाई, गुलाटी गुलाटी बोलता है मुझे अभी तक कि मतलब गैंग भाई पहले 11-12 बंदों की, जो मैंने फोटो लगाई है इंस्टाग्राम पे, हाँ। मैं बैठा हूँ, सारे खड़े हैं, वो कुछ 8-9 लोग हैं वो, हम्म। ओजी, ठीक है। भाई। उसके बाद धीरे 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 कोई कनाडा, कोई लंदन, कोई कहीं कोई कहीं, हम्म। तो हाँ हो तो गया है। बट ठीक है, विद टाइम मेरे को ऐसा लगता है भाई कि लाइफ है यार। हाँ, सबको, हर कोई की सिचुएशन एक दूसरे से दूर ले ही जाती है। ये भी तो बट शुक्र मना कि इसमें से कुछ बिजनेस वाले रह गए जो यहीं रहेंगे, उनको मूव नहीं हाँ। करना, जैसे खुराना हो गया या तू हो हाँ। गया, कहाँ जाएगा तू, यहीं हाँ। रहेगा तू। हाँ मतलब कि भाई, यू नेवर अच्छा, नो ब्रो, यू नेवर नो। कुछ है थॉट में। कभी क्या पता भाई, लाइफ कहीं पे भी लेके जा सकती है। अब मेरे को एक साल पहले ये नहीं पता था कि मैं यहाँ रहूँगा। मेरे को एक साल पहले तो वही था ना कि मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, हाँ और मेरा हाँ, पूरा वो चल ये रहा था बताता था कि भाई हाँ। शिफ्ट विफ्ट हो जाऊँगा, ये सब हो जाएगा। हम्म। बट वही भाई, बट सही। चल यार, गैंग तो छोटी होती रहती। ब्रेकअप का बता भाई, कि ब्रेकअप, ब्रेकअप के बाद मतलब तूने कैसे डील करा ब्रेकअप से? देख ब्रेकअप से देख, जब इनिशियली पहले एक मंथ तो बहुत बहुत दिक्कत हुई मुझे, हम्म। बहुत ज़्यादा, मतलब नॉर्मल बेसिक। और तेरे को पता है कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ तेरे से यार, ये बहुत मतलब मुझे पता है भाई, बहुत अच्छे से पता है। सेम स्टोरीज एंड ऑल। इसमें तू मुझसे एक फेज पीछे हाँ है। सही में इसमें भाई, तू हाँ, मेरा इन थोड़ा चीज़ों में ज्यादा, मेरा जख्म ज्यादा हरा है अभी। तेरा टाइम निकल गया पढ़ाई में, करियर में, मेरा निकल गया इधर, मैं इधर एक फेज आगे हूँ तुझसे। तो सही सही बात है। ब्रेकअप के टाइम हाँ यार, मतलब पहला एक महीना तो बहुत डिफिकल्ट था। नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं, हम्म। उठना, ब्रश करना, नहाना, हम्म। खाना खाना, ये सब थोड़ा ऐसे लगता है कि टास्क है करने का। मन ऐसे नहीं कि कर ही नहीं सकते, दुखी नहीं, लेकिन ऐसे लगता है कि यार कौन उठे अब, हम्म। कौन खाना खाए बैठ के, मन अंदर से वो मन सा नहीं करता, हाँ, पड़े इच्छा रहो। नहीं आती है। उस टाइम ऐसा लगता है पड़े रहो। हम्म। 6 घंटे निकल गए, 8 घंटे निकल गए, लगता है यार पड़े हुए हैं। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, फिर एक टाइम के बाद लगता है कि यार ऐसे नहीं चलेगा। और इस टाइम में भाई दोस्त अगर तुम्हारे अच्छे हैं, क्वालिटी फ्रेंड्स हैं, तो काम आते हैं। कोई ना कोई कॉल करता रहेगा, तुम्हें चेक करता रहेगा कि तुम ठीक हो कि नहीं हो। हम्म। हाँ, बट मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि कोई अगर अकेला है, जिसके दोस्त यार नहीं है इतने, हम्म। या है ही नहीं, उसका हो जाए, उसके लिए तो उसका पार्टनर उसकी पूरी भाई लाइफ है, और ब्रेकअप हो जाए फॉर सम रीज़न, तो दैट इज वो बहुत कैसे पेनफुल। डील करेगा। बहुत पेनफुल होता होगा भाई लोगों के लिए, जिनको पहले ही पता है कि भाई दिस इज द लास्ट पर्सन आई कैन डिपेंड ऑन, और उसके बाद उनका अगर। आई थिंक दैट इज़ द मिस्टेक, थिंकिंग दैट यू कैन डिपेंड ऑन समवन। ये चाहे तुम्हारे दोस्त हो ना हो, तुम्हें ये कभी थॉट अगर आएगा कि तुम किसी और पे रिलाय करो हम्म। अपनी खुशी के लिए, अपने चीज़ों के लिए, हाँ भाई। गोल्स के लिए, तो वहाँ पे चीज़ें बिगड़नी वहीं से चालू हो जाती है। दैट इज़ द लाइक जो टाइम होता है ना, बॉम्ब का टाइम, बॉम्ब का स्टार्ट, वो वहीं से हो जाता है, जो तुम काउंट डाउन। बट डोंट यू थिंक कि भाई समवेयर और दी अदर हमको डिपेंड होना ही पड़ता है, समवेयर और दी अदर यहाँ पे रिलेशनशिप तेरे में। मेरे थोड़े थॉट्स डिफरेंस मतलब करेंगे। अगर अगर तू फॉर एग्जांपल ले, अगर तेरे को कल को कोई नई बंदी मिलती है तेरी लाइफ में, अभी कोई बंदी है जो नहीं जिससे तू बात बात कर रहा है, अभी तू किसी से बात नहीं कर रहा है, तो नहीं, एकदम कतई सिंगल है, हाँ मतलब कतई सिंगल से। बात होती है, बात हो रही है, बट कोई है नहीं ऐसे, मतलब कोई जिसको है मैं नहीं जिसको तू। अभी गर्लफ्रेंड बोल सकूँ। हाँ, तो मतलब टू अ सर्टेन लेवल ऑफ डिग्री डोंट यू थिंक कि डिपेंडेंसी थोड़ी तो होनी चाहिए, क्योंकि समवेयर और दी अदर वो मैं डिपेंडेंसी समझ गया तुमको, तू क्या कह रहा है। वो डिपेंडेंसी वो थोड़ा सा एक वो होल्ड करके हम्म। रखती है चीज़ें। हाँ मतलब, हाँ कि तुम्हारी, तू डिसएग्री भी कर सकता है भाई, मैं नहीं तेरे नहीं, को मैंने मैं तेरे तुझे को वो पहले ही कर बोला रहा कि हूँ। यहाँ पे तेरे मेरे थोड़े थॉट्स अलग जाएंगे,
लेकिन हाँ अगर तेरे में थोड़ी भी डिपेंडेंसी नहीं है उस इन अ इंसान हेल्दी वे डिपेंडेंट रहना। हाँ हाँ बोल मैं कह रहा हूँ हाँ अगर बोल बोल। अगर मेरी थोड़ी भी डिपेंडेंसी नहीं जाएगी उस इंसान पे, अगर मैं नहीं डिपेंड हूँ थोड़ा भी नहीं हूँ, तो मतलब फिर वो उस रिलेशनशिप को जोड़ के क्या रखेगा? ये भी तो है। जब तक तुम थोड़ा भी रिलाय नहीं करते, थोड़ा भी उस इंसान पे तुम हल्के से भी डिपेंडेंट नहीं हो, तो तुम्हें जोड़ के क्या रखेगा? कब तक प्यार की बात कर लोगे? कब तक बात कर लोगे कि ऐसा वैसा? या यूजुअली काफ़ी कपल्स होते हैं जो अभी कैसा चल रहा है उसको इग्नोर करके फ्यूचर फैंटेसाइज दोनों करने लगते हैं कि हम ऐसा होगा, 6 महीने में ऐसा होगा, यहाँ जाएंगे, कल को वहाँ वहाँ ये जाएंगे, ऐसा वो होगा, मैं ऐसे पिक ड्रीम्स। करने आऊंगा, वो ऐसे और शादी तक सब इमेजिन कर लेते हैं लोग। बहुत तेज है भाई। ठीक है मैं तो भी कर लेता था भाई। हाँ हाँ सब मतलब कर मेरे लेते मेरे होंगे। साथ भी हुआ है, अगर मुझे अगर पता कैसे फिर। हाँ अगर मतलब तुम उस टाइप ऑफ रिलेशनशिप में हो जहाँ पे तुमको दिख रही चीज़ें कि भाई तुम लॉन्ग टर्म में जाके कर सकते हो, चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी, यू थिंक दैट इट इज़ पॉसिबल, तो हो ही जाता है। बट जब टूटता है फिर वो बिखरता है कि नहीं हाँ यार, लगता है। कि भाई वो जो सपने देखे थे वो अब नहीं होने वाले हैं। हाँ वो एक्चुअली ज़्यादा हर्ट इंसान का नहीं होता है, जो तुमने आइडिया जो कंसेप्ट बना लिया होता है ना फ्यूचर का उस इंसान के साथ, ज़्यादा हर्ट उस चीज़ का होता है। वो जो तुमने अपने सपने बनाए, जो तुमने खुद ही अब टूट रहे हैं और तुम्हारा उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते, वो ज़्यादा हर्ट करते हैं। कई बार तुम इंसान पे उतना नहीं डिपेंड करते हो जितना उसके फ्यूचर पे। जैसे कई बारी जब लड़कियां डेट करती हैं तो वो, अगर वो इंसान उस टाइम भी कुछ नहीं कर रहा है, उसके पोटेंशियल को देख के भी डेट करती हैं। ऑब्वियसली कोई लड़की नहीं चाहेगी ऐसे किसी को जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता या कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन हाँ किसी यार, इंसान का पोटेंशियल देख के भी लड़कियां डेट करती हैं कि चल अभी कुछ नहीं कर रहा, कल को लेकिन पोटेंशियल है, अगर चाहे तो कर सकता है। मेरे को बस बहुत ही एक जेनरिक वो सवाल पूछना तेरे से कि भाई बहुत ही एक मिसकंसेप्शन है या कंसेप्शन जो भी बन रखा है लड़कियों के लिए कि जो वो गोल्ड डिगर वाली थ्योरियाँ होती हैं कि भाई लड़कियां बहुत ज़्यादा पैसे के पीछे ही भागती हैं, बहुत ज़्यादा अगर उनको दिख जाता है कि भाई फाइनेंशियल्स कहीं पे अच्छे दिख रहे हैं तो वो सीधा एकदम वहीं पे अटैक कर देती हैं। यार देख ऐसा चीज़ें, ऐसा मतलब ये तेरे को बहुत लगता है? ब्लैक एंड वाइट चीज़ है जो तू बता रहा है। थोड़ा रेड पिल जो लोग होते हैं उनकी उनका ओपिनियन रहता है ऐसा। चीज़ें चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती हैं, चीज़ें ग्रे रहती हैं भाई। चीज़ें थोड़ी ग्रे रहती हैं। हाँ, ओके। कोई भी लड़की अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी क्यों नहीं चूज़ करेगी? आई मीन ठीक है, प्यार एक हद तक होना चाहिए, ठीक है, वो इंसान तुम्हें इज्जत दे, रिस्पेक्ट दे, उसके साथ तुम्हारी कंपैटिबिलिटी हो हर तरीके से, वो भी होना चाहिए। लेकिन स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी तो हर लड़की की वो एक प्री डिस्पोज्ड है, वो कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ में, वो ऐसे बने हैं। तो वो देखती हैं यार, उसमें कुछ गलत नहीं है कि वो देखती हैं कि किसके पास ज़्यादा पैसे हैं। नहीं यार, वो स्टेबिलिटी दिखती है, वो अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चों की स्टेबिलिटी देखती है कि ये इंसान मेरे साथ तो ठीक है, क्या ये बच्चों, कोई कई लड़कियां ब्रेकअप करती हैं इस चीज़ पे कि वो इंसान बच्चे नहीं पसंद करता। जो जो मतलब तुम्हारा पार्टनर है जो उसको अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड है बच्चे नहीं पसंद तो उसको बच्चे नहीं पसंद, उसको शायद करने भी नहीं आगे। भाई मेरे को वो याद आ गया, सूट्स याद आ गया मेरे को। हार उसमें होता है ना, नहीं हार हार्वी नहीं, लुइस लुइस का नहीं होता अरे वो शीला यार, के साथ जो, और बट उसमें वो क्या तो होता है कि ऑपोजिट केस। उसमें ऑपोजिट है। तो अब तू ये देख कि उसमें देयर इज समथिंग टोटली डिफरेंट, कि उसमें शीला ये चाहती होती है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए बट लुइस को बच्चे चाहिए। तो मतलब डू दोनों यू में देख, अग्री? जो ज़्यादा इमोशनल होता है ना दोनों में से, वो थोड़ा किड्स की तरफ रहता है उसका इंक्लिनेशन। उन दोनों की रिलेशनशिप में ऑब्वियसली शीला थोड़ी लेस इमोशनल थी, मोर टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल साइड। लेकिन जो लोएस है वो तेरे को पता है बहुत इमोशनल है, चाहे उसको गुस्सा आए चाहे वो खुश हो, बहुत इमोशनल इनसिक्योर, प्योर है, बहुत वैसा थोड़ा प्योर है, कैरेक्टर। थोड़ा इनसिक्योर है, जैसे फ्लॉड होते हैं इंसान वैसे ही है। तो ये चीज़ होती है। मैं टॉपिक भूल गया, तो क्या बात कर रहा था? मैं तो भाई यही पूछ रहा था, मतलब ठीक है वो तो फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन है भाई, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ बात बात हो यही रही। हो रही थी कि डिपेंडेंसी की बात चल रही थी कि डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना? तो देखो वो मैं मानता हूँ, जैसे तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे गोल्स, हॉबीज़, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स, ये सब तुम्हारी लाइफ के पार्ट्स हैं, जिससे तुम्हारी लाइफ एक वॉल जैसे बनती है, ब्रिक्स हैं, ठीक है। कई लोग रिलेशनशिप में ना अपने पार्टनर को वॉल बना लेते हैं कि ये मेरी लाइफ है, वो बहुत टॉक्सिक हो जाता है। क्योंकि अगर क्योंकि तुम एक ही वॉल बना के खड़े हो जाओगे उसके सामने, तुमको इधर से हवा लगेगी, उधर से हवा लगेगी, हर जगह से तुमको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। व्हेन बट यू हैव टू
कंसिडर एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द वॉल्स, मतलब तुम्हारे आसपास क्या और बट क्या वो है। क्या करते हैं ना, जैसे मैंने क्या बोला, सब पार्ट है, वो अपने बॉयफ्रेंड को या अपने पार्टनर को ही अपनी लाइफ बना लेते हैं। सब चीज उनका इर्द गिर्द अपने पार्टनर के ही घूमता है। और ये देख, इनिशियली सामने से दूर से देखने पे ना बहुत अडोरेबल, होलसम, रोमांटिक चीज लगेगी, लेकिन है नहीं। फेरी टेल लगेगा ये बहुत। दूर से देखने में बहुत अच्छी चीज है, बहुत प्योर लगेगी, लेकिन जब तू इसके अंदर थोड़ा डेवलप करेगा तो तेरे को पता लगेगा कि यार ये चीज़ें ना कितनी ज़्यादा फिर टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब तू सोच, वो एक इंसान जिस पे तुमने अपनी पूरी लाइफ एकदम उसको बना लिया है, वो सेंटर ऑफ अटेंशन है तुम्हारी लाइफ का, तुम साइड कैरेक्टर हो गए हो, अब वो मेन कैरेक्टर है तुम्हारी लाइफ का। ओके, मतलब डू यू एग्री कि भाई टू अ सर्टेन एक्सटेंट हर इंसान को एक रिलेशनशिप में एक एक वो माइन्यूट पॉसिबिलिटी लेकर चलनी चाहिए कि भाई देर आर चांसेस दैट दिस अदर पर्सन कैन लीव मी। या क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई यू शुड नॉट हैव, मतलब तुम अगर वैसे सोचने लग जाओगे तो तुम वैसे ही सोच रहे हो तो वैसा ही हो जाएगा, तुम वो टॉक्सिक एनर्जी गधे लेके हैं आ वो रहे लोग। हो। नहीं, मैं नहीं बट मानता। पता है क्या चीज़ होती है, तुम नहीं भी, अगर तुम ये भी सोच रहे हो ना कि मुझे ऐसा नहीं सोचना, तो भी तुम सोच चुके एक बार इस बारे में, माइंड में तो आ ही गया। माइंड में आ गया। हाँ, तो बैक ये ऑफ द तो माइंड। तुमने, मैनिफेस्टेशन करते हैं लोग, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा, मुझे पता नहीं है, नहीं तो भाई, मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, बिकॉज आई रियली डोंट नो अबाउट मैनिफेस्टेशन, कैसे काम करती मैंने है। बहुत बेसिक लेवल पे करा है, बहुत ही टुच्चा एग्जांपल क्या? दूंगा तेरे को। टॉफी टॉफी टॉफी। टॉफी 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 नहीं, घर जल्दी पहुंचना है, ठीक है। भाई जाम लगा है, और मैं ना माइंड ऐसे आंखें बंद करके, अब उसमें क्या होता है मैनिफेस्टेशन में कि आंखें बंद करके इमेजिन करना होता है कि तुम वहाँ हो। तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं भाई जल्दी पहुँच गया हूँ, और मेरे मतलब घर पे ना सब बढ़िया है, मेरी मम्मी मेरे को डांट नहीं रही, और सब बढ़िया है, पापा ने भी सही बोल दिया, मैं टाइम से पहुँच गया हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये एक्सपीरियंस करा कि भाई एकदम से रेड लाइटें सारी ग्रीन होने लग गई, ग्रीन हो रही हैं, ग्रीन हो रही हैं, मैं घर पहुँच गया हूँ और कुछ नहीं हुआ। मतलब मेरे साथ ये बहुत ही टुच्चा एग्जाम्पल था ये। आई डोंट नो कि मैं इसको वो नहीं, कर मत सकता कर, हूँ मत कंसिडर या मत कर, जो मत भी, कर, रहने मतलब बहुत बेसिक दे, है। रहने दे। नहीं नहीं, तो थोड़ा सा। मैं ये कह रहा था, जो मैनिफेस्टेशन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, तो मैं उस पर कुछ कमेंट कर नहीं सकता, लेकिन मतलब ये थॉट कि मेरा पार्टनर मुझे कभी भी छोड़ सकता है, ये हर एक इंसान के मतलब दिमाग में कम से कम एक बार ही तो आया होगा। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ना आया हो। इवन मैं अगर बहुत ऐसे आइडलाइज्ड कपल्स की बात करूं, अभी कंटेम्प्रेरी नहीं, पहले जैसे राम सीता, रामायण में मेंशन है इस चीज़ का कि राम जी जो थे, वो कई बार जब वनवास के टाइम में, जब वो देखते थे कि सीता कैसे स्ट्रगल कर रही है मेरी वजह से, राजपाट छोड़ के हम मतलब आ गए हैं, जंगलों में रह रहे हैं, तो वो सोचते थे कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दे। तो राम जी के मन में भी एक टाइम पे ये थॉट आया था, ये इनसिक्योरिटी आई थी, कहीं सीता मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि उनको लगता था कि उनकी वजह से नंगे पाँव जंगल में कभी कांटा चुभ रहा है, कभी पत्थर कंकड़ लग रहे हैं, ठीक है, खाने को कुछ नहीं, उसके लिए ढूंढना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें उनको फिर, क्योंकि वो आई राजमहल से, और एक्सपेक्टेशन भी यही सेट थी सबकी कि राजमहल में ही जा रही है रानी बनने, क्योंकि राम एल्डेस्ट सन, हाँ, क्योंकि था भी ठीक है। वही सीन, तो वही था। हाँ वो वनवास वाला तो बाद में हुआ ना भाई सब कुछ। हाँ और तू ये सोच कि ये कितना सिमिलर है टू द फैक्ट जो शिव जी और पार्वती जी का जो रिलेशनशिप था, उसमें तू सोच कि उसमें तो पूरा गाने भी बने हुए हैं ना, ये जो कैलाश खेर भंग का वो। रगड़ के पिया हाँ, करूँ वो मैं। वाले में भी, उसमें जो अगर तुम उस गाने को, भाई लोग बहुत उस गाने को ना मिस इंटरप्रेट करते हैं जो। नहीं, वो गाना एक्चुअली मैंने उसको बहुत गौर से सुना है। हाँ, उस उसमें गाने पूरी में ना, स्टोरी है भाई। मतलब ऐसा है कि आई थिंक पार्वती जी थी या सती, तो वो कहती हैं शिव जी को कि मुझे आप पसंद हो और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। और वो और शिव वो जी। एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तुझे हाँ। क्यों नहीं करनी चाहिए, आपको क्यों नहीं करनी चाहिए मुझसे शादी, कि मेरे में ये ट्रेट्स हैं, तू राजा की राज दुलारी, मैं मैं सिर्फ लंगोटे आड़स हूँ। हाँ, मैं कुंडी सोटे आड़ा सू भाई, ये तो ये है। और गाने को भाई वही बना दिया कि भाई भांग रगड़ के, तो भाई बहुत ही वो है। वो तो बट ये बहुत सारे गानों में भाई, कैलाश खेर का जो बगड़ बम वाला जो गाना है, उसमें भी सेम ही वही स्टोरी चल रही है कि मैं तू मतलब तू कुछ करती है, मैं यहाँ पे एकदम ही वो हूँ, वनवासी हूँ। तो तू सही, तूने एनालॉजी बढ़िया ड्रॉ करी भाई कि डिपेंडेंसी उन्होंने भी थोड़ी, मतलब वो थॉट एक वो आता ही है। वो हर कपल के जो लोग होते हैं, सबके दिमाग में कभी ना कभी आता ही है, कोई भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं कि नहीं आए।
तो जो लोग सोचते हैं ना कि ये नहीं सोचना चाहिए, वो भी जो सोच चुके हैं इस बारे में। मतलब डू यू एग्री कि थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में ये नॉर्मलाइज कर देना चाहिए, टॉकिंग टू योर पार्टनर अबाउट दिस, दैट कल को हमारा अगर ये कॉन्वर्सेशन भी होती है। मतलब मैं इसमें ये नहीं बोलूँगा कि सब कपल्स में होती है, क्योंकि मैंने ऐसे कपल देखे हैं जिनमें ये कॉन्वर्सेशन कभी नहीं हुई और सीधा ब्रेकअप हुआ। तो दे रियलाइज, क्योंकि ब्रेकअप के बाद मेरा जो पार्टनर था वो अब ऐसा बिहेव कर रहा है। मैं याद कर रहा हूँ भाई, मेरे रिलेशनशिप में हुई थी नहीं हुई थी, बहुत मेरे ही में मजाक में और बहुत ही हाँ फन वे में ही हाँ, होती है, fun ऐसे way कोई में। सीरियस नहीं होती है। कि बैठ के लेकिन बिठा के कि अगर घर को छोड़ दूंगा तेरे को तो ये तू बहुत एक क्या फन, करेगी? लेकिन इससे ना फाइट्स ड्रॉ हो जाते हैं जब ये कॉन्वर्सेशन होती है ना। उसके बाद कुछ कोई डिसअपॉइंट होता है, थोड़ा सा कोई हर्ट होता है, फिर पैसिव अग्रेसिवनेस, फिर थोड़े फाइट्स हो जाते हैं इस कॉन्वर्सेशन के बाद, अक्सर होता है। लेकिन हाँ, मैं मतलब 70% कपल्स में होती है ये वाली बात भी। और कई लोग उस पे स्टे ट्रू करते हैं, कई लोग चेंज ऐसे हो ही, जाते हैं, हाँ, कि चेंज हो जाते हैं एक्ट आउट कि कर जाते हैं। हाँ, कि मतलब जैसे मान ली किसी ने बोला कि मैं तो कर नहीं पाऊंगा या कर नहीं पाऊंगी मूव ऑन, मुझे तो साल लग जाएगा, एंड देन वो 2 महीने में 3 महीने में मूव ऑन कर गए, तो वो तुम्हें थोड़ा ऐसे डिसअपॉइंट करता है कि अरे कि इसने तो बोला था कि 1 साल बातें, लगेगा। हाँ, बातें तो कुछ और हुई थी और ये ऐसे। बट डोंट यू थिंक कि भाई एक बार अगर टूट जाता है जब एक रिलेशनशिप, तो आफ्टर दैट बोथ ऑफ द इंडिविजुअल्स टेक देयर ओन टाइम, और क्या पता उस टाइम में दे टेंड टू फिगर आउट थिंग्स और दे टेंड टू बिलीव इन समथिंग एल्स जो सी पैटर्न रहता है, या तो आइसोलेट कर लेते हैं खुद को कुछ लोग पब्लिक स्पेसेस में, और जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं वो उस स्पेस में ज़्यादा अपने आप को इस टाइम में डालते हैं। वो अपने थॉट्स के साथ अकेले, दे डोंट वांट टू सिट विद देयर थॉट्स, तो वो जाते हैं बाहर, पार्टीज़ में जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स में जाते हैं, इवेंट्स ऐसे ही कई बार निकल जाते हैं। जैसे मैंने एक दिल्ली की वॉक ली थी बुक करके बकायदा, मतलब शायद तुगलक क्या है उसका नाम, तुगलकाबाद। हाँ तुगलकाबाद फोर्ट, उसका एक वॉक था संडे को। अच्छा, मतलब तो उस फोर्ट की वॉक। गाइड थे उसमें, और भी लोग थे। भाई ये क्या क्रेजी शिट कर रहा हाँ, है ये भाई, तू किसी को दिल्ली बताया में घूम नहीं। रहा है तू। हाँ, मैं अरे बहुत अच्छी फोर्ट है वो, मतलब मेरे को पता नहीं था कि इतनी अच्छी फोर्ट है वो, जिस हिसाब से वो बनी है हाँ। अपने टाइम के हिसाब से बहुत एडवांस्ड है वो फोर्ट। भाई मेरे को इन्हें बहुत अच्छी बात लगी ये, क्योंकि मैं ना बहुत बैक ऑफ द माइंड मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे थॉट्स आते हैं जब मेरे को कोई ट्रैवल करने को बोलता है ना, तो मेरे माइंड में बहुत वैसा आता है कि भाई पहले दिल्ली तो देख ले अच्छे से, पहले देख तो यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ तूने पे इतनी चीज़ें हैं जो कितनी देखी है दिल्ली अभी तक? मैं बोलूँगा कि मैंने, भाई बहुत बड़ा है दिल्ली, मैंने 40% भी नहीं टच करा होगा भाई दिल्ली का। क्या क्या देखा तूने? क्या क्या देखा, बहुत लंबी लिस्ट होगी भाई। अरे वेस्ट दिल्ली देखा है पूरा, चाहे वो पंजाबी बाग की क्लबें हों, और ये मेरे जहाँ दिल्ली पे मैं रहता था पहले, मैं पश्चिम विहार रहता था भाई। पश्चिम विहार वाइब है भाई, बहुत बहुत ज़्यादा ही वाइब है भाई। तू तो बहुत आया भी है पश्चिम विहार वाले घर में। वेस्ट दिल्ली इज़ अ डिफरेंट वाइब भाई, पश्चिम विहार, जनकपुरी, तिलक नगर। वेस्ट दिल्ली इज लाउड म्यूजिक क्रेटा में, ठीक है, हाँ, बहुत और ज़्यादा। मोमोज की प्लेट पड़ी हुई है डैशबोर्ड पे, ठीक है, हाँ भाई, हुक्का लगा हुआ है, भाई हुक्का वाइट कल्चर है क्रेटा भाई, है, गलत, लाइटें लगी हैं, ऐसे चमक धमक हो रही है, एकदम जगमग। कोई पंजाबी गाने चल रहे हैं, बढ़िया। हाँ। ये वेस्ट दिल्ली की वाइब है। सही में भाई, वेस्ट दिल्ली तो फुल, और वेस्ट दिल्ली इज नोन कि भाई खाना मिलेगा भाई यहाँ पे बढ़िया, रात को लोग आएंगे तो जब खाना। कभी नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा रात को, तो वेस्ट दिल्ली में। अब तो खैर बहुत जगह मिलता है, बट जब कहीं नहीं मिलता था तो पता है तिलक नगर में मिलेगा। मतलब हाँ हाँ तू ब्रो, चाप ले, तुझे जो मर्जी खाना है खा। मोमोज, रात के एक बंदा है जो रात को 3 बजे खोलता है, सुबह 7 बजे बंद कर देता है, हाँ, और समोसे बेचता है वो फिलिंग्स वाले, अच्छा कोई पनीर बटर मसाला वाली अच्छा, फिलिंग्स वो वाले, अलग अलग फ्लेवर्स हाँ वाले, कोई मलाई कीमा चाप, वाला, मलाई चाप, हाँ कोई वो चिकन समोसा वाला, भाई। पिज्जा समोसा, वो बहुत, और वो तुरंत बिक जाता है। तो पता, मेरा जो ट्रेनर है ना, जो मेरे को रेसलिंग सिखाता था मेरे एमएमए वाले जिम में, उसकी समोसे की दुकान है भाई। तू सोच, मेरा रेसलिंग का जो ट्रेनर है एमएमए वाला, उसकी समोसे की दुकान है, ये ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे हाँ, कि मतलब भाई, उसकी वो हाँ, ओन करता है ना, तंदूरी पनीर ओन करता है ना हाँ, वो। ओन करता है, समझ। मतलब वो रन करता है पूरा। तो वो सोच भाई, एकदम एक जगह एक्सरसाइज पतला करवा रहा है भाई, उसके बाद मेरे को फिर समोसे खिला, और मैं जब जिम जाता हूँ भाई मेरे को समोसे दे देता है वो। मैं जब जिम जाता हूँ कुछ ना कुछ हो रहा होता है, समोसे बढ़ रहे होते हैं। तेरा तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है हाँ भाई, खाने के गलत, बाद। एकदम ही।
बट भाई क्रेजी भाई, आजकल के डेटिंग कल्चर पे तेरा क्या क्या टेक है? जितनी भी भाई, मैं क्योंकि तेरे को बहुत फ्रैंकली बताऊंगा, आई हैव नेवर बीन अ यूजर ऑफ डेटिंग एप्स। हाँ, मैंने कभी डाउनलोड भी नहीं करी पता है है। मुझे। ना मैंने हिंज डाउनलोड करा है, ना मैंने कभी टिंडर डाउनलोड करा है। और द फैक्ट दैट यू हैव गॉट योर एक्स गर्लफ्रेंड फ्रॉम वन ऑफ दीज डेटिंग एप्स ओनली, एक बार बता भाई, ये डेटिंग ऐप कल्चर कैसा चल रहा है भाई इंडिया में? यार जब मैं पहली बार मतलब जब मेरा ब्रेकअप जब हुआ था, आई थिंक 2021 में हुआ था। 21 में या 22 के दिसंबर के आसपास हुआ था। तो उसके बाद मैं कुछ टाइम तक था वैसे ही, ब्रेकअप के बाद जैसे होते हैं लोग। फिर मेरे ही दोस्तों ने मेरे को सजेस्ट करा कि तुझे डेटिंग ऐप पे आना चाहिए। उन्होंने मेरी प्रोफाइल बाकायदा बनाई, मतलब रिव्यू करी कि ये ठीक है, फोटो ये प्रॉम्प्ट डालना अच्छा। चाहिए। मतलब भाई मेरे लिए साहब। एक रेडीमेड प्रोफाइल गर्ल्स अप्रूव्ड आई। ठीक है, मैंने यूज़ किया थोड़े टाइम में, मतलब मैचेस आने लगे, बात होने लगी। तो उसमें से एक भी थी। ठीक है, तो नाम निकल गया है थोड़े भाई, टाइम बीप नहीं होगा, बीप नहीं होगा। थोड़े टाइम में मतलब ऐसे मैचेस आने लगे। तो उसमें से फिर मेरी एक्स भी थी उसमें से एक, जिससे मेरी बात हुई। तो मतलब कनेक्ट हुआ, फिर बात बात करी, हम मिले, मतलब मिलते थे। फिर थोड़े टाइम में फिर मैंने अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करा दिया उसको। लेकिन मतलब मैं वैसे तेरे से जानना चाह रहा हूँ कि मतलब तू खराब है यार। हाँ ये बता, खराब कैसे है? मतलब देख, डेटिंग एप्स जिन्होंने बनाई, हाँ, उनका क्या गोल था? क्या बोलता? पीपल विल फाइंड ईच अदर यस। जो सिमिलर है। modernshadi.com। हाँ, मतलब मिलेंगे, बात करेंगे, कनेक्ट होंगे, एंड इवेंचुअली लाइक दे विल गेट मैरिड और लिव टुगेदर। ऐसा मतलब एंड गोल तो यही था जो वो दिखाते हैं। क्या क्या वो एंड गोल था? मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि मेकर्स के माइंड में ऐसा था भाई कि अब क्योंकि लोगों का ओरिएंटेशन बहुत बदल रहा है, बहुत ज़्यादा ही बोल ओवर सकते हैं नए वाले जो हैं। सेक्सुअलाइज्ड जो कम्युनिटी और जो आजकल सोसाइटी हो रखी है, उसको हम चैनल इन कर देते हैं, और भाई इसी में ऐसा बोल सकता तेरे हूँ को मैं, लगता एक है? दो ऐप्स ऐसे हो सकते हैं। बट बहुत से पहले अब के तो जो बहुत आ गए होंगे भाई। बहुत ऐप्स हैं, ऐप्स तो हाँ। बहुत हैं। बट मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ कि जो सबसे पहले जो ऐप इस चीज़ के लिए सबसे पहले फेमस हुआ था, कौन सी ऐप थी वो? टिंडर। टिंडर थी भाई। टिंडर ओके। वाज लाइक कि जब हम स्कूल में होते थे तब गाने में टिंडर ऐसे सुनाई पड़ता था कि टिंडर क्या है। पीपल वुड लुक अप, टिंडर क्या है, डेटिंग ऐप है, हाँ पीपल फाइंड पार्टनर्स ऑन दिस ऐप, ऐसे करके। हाँ। तो बहुत पुरानी बात है टिंडर की। आई थिंक टिंडर वालों का गोल था, क्योंकि मैंने देखा था मतलब यूट्यूब वीडियो ही देखा था जिसमें वो बता रहे थे कि उनका गोल था कि ये यूज़ हो जाए फॉर लाइक पीपल मीटिंग each अदर एंड गेटिंग मैरिड। उनका गोल था। लेकिन उसके बाद चीज़ें ऐसी हुई कि अभी ये बिल्कुल लाइक कैजुअल के लिए, सिचुएशनशिप जो बोलते हैं आजकल, उन चीज़ों के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। वो तो अब रहा ही नहीं है किसी भी डेटिंग ऐप पे। आई डोंट थिंक लोग करते हैं, मतलब ऐसे कई लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो दे हैव लाइक मैरिड देयर पार्टनर्स, जिनको वो डेटिंग ऐप पे मिले थे। तो हैं हैं ऐसे। ऐसे लोग? हाँ, हैं, बिल्कुल हैं। एग्जिस्ट करते हैं भाई और बहुत ऐसे खुश हैं, लोग? बहुत अच्छा। खुश हैं, हाँ, साथ में। जो जिनकी ऐसे लव मैरिज है वो एक दूसरे को वो कूट रहे हैं, ये लोग ठीक हैं। यार। तो मैंने देखा है कि यार ऐसा मतलब बहुत, लेकिन वो है कि वो 10 में से ऐसे एक केस होगा, ये ऐसा ऐसा उसका 10% चांस मान ले। तो बाकी तो फिर वही है कि सिचुएशनशिप्स हैं, कैजुअल है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा रहती हैं। कई बार तुम किसी से स्टार्ट करते हो बात, फिर वो धीरे धीरे फेड अवे हो जाती है। फिर तुम किसी और से करते हो, फिर वो फेड अवे हो जाती है। भाई वही तो। इससे जो है ना, पेशेंस जो होता है ना वो लोगों का कम हो जाता है। जो मेरे को बहुत ज़्यादा ये लगता है कि आजकल का जो सोशल मीडिया, आजकल का जो डेटिंग कल्चर जो बिल्ड हो रखा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लो पेशेंस पे सेट हो चुका है। मैं बताता हूँ इसका रीज़न। देख, हम ना पहले, थोड़े टाइम पहले की बात है, इंस्टाग्राम पे IGTV वीडियोज़ आती थी, हाँ 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 1-1.5 मिनट की। ठीक है, हाँ। 2-2 हाँ मिनट समझ की भी गया मैं। देखी है मैंने। और नॉर्मल वीडियोज़ होती थी 1 मिनट की, जो नॉर्मल वीडियोज़ आती थी। ठीक है, फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे वो रील्स हो गई। धीरे धीरे वो टिकटॉक, पहले टिकटॉक आया भाई। टिकटॉक तो बैन हुआ। टिकटॉक, म्यूजिकली, ये जब आए थे, हाँ तो ये इन हाँ, लोगों ने ये म्यूजिकली, टिकटॉक, और एक और था एक ऐसे ही, कि भाई 10 सेकंड 15 सेकंड में ही सब सब बता देंगे तुमको भाई, वहीं पे मजे दिला देंगे कि स्वाइप करते उसी जाओ पंद्रह करते जाओ। सेकंड को भी तुम देखते रहो 4 बार, 45 हाँ कर लो। तो ये फिर रील्स,
रील्स पे क्या हुआ, तुम्हारा जो अटेंशन स्पैन है चीज़ों को देखने का कम हुआ। अब तू देख ले, अगर कोई ऐसी रील आती है ना जो कुछ इन्फॉर्मेटिव बता रही है और टाइम ले रहा है बंदा, इज टेकिंग हिज टाइम टू टेल यू, अंदर से लोगों के चलमले से हो जाता है कि यार आगे कर देता हूँ, अर्ज आती है कि उनको मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। कौन बैठ के 3-4 सेकंड और कौन सुने इसकी बात। तो देख ले कि लोगों का अटेंशन स्पैन कितना कम हो गया चीज़ों को देखने का, जिसमें तुम्हें कोई काम नहीं करना, बस अपनी आंखें खुली रखनी है उस स्टिमुलस के सामने, लेकिन उस चीज़ में भी लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया। तो डेटिंग ऐप्स पे जहाँ पे पेशेंस एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है और रिलेशनशिप, होनी चाहिए। होनी चाहिए, वो ही कम हो गया लोगों का। तो कैसे बात होगी, 4 दिन 5 दिन मोस्टली यही चलता है। तो हाँ थोड़ा तो ख़राब है। मेरे को लगता है मेजॉरिटी केसेस में जो लोग ढूंढते भी हैं वो भी मतलब उनको भी पता है एंड ऑफ द डे कि यहाँ पे कुछ जेन्युइन नहीं मिलने वाला। मेरा तो ठीक है ब्रेकअप हुआ, बट मैं उसको ये नहीं बोलूँगा कि जस्ट बिकॉज वहाँ से मतलब कि डेटिंग ऐप के थ्रू मिली तो तो ब्रेकअप हुआ। बट क्रेजी भाई, मैं तेरे को वैसे बता रहा हूँ, जैसे मैं, क्योंकि मैंने आज तक कोई डेटिंग ऐप डाउनलोड नहीं करी है, तो मैं ये ज़्यादा बिलीव करता हूँ ब्रो कि इट इज़ मच बेटर एंड इट इज़ फार मोर इंटीमेट एंड आई थिंक फार मोर बाइंडिंग जब तुम जाकर एफर्ट्स मार कर कहीं पे कहीं से किसी को मिलते हो, ठीक है, चाहे वो पार्टीज हों या चाहे वो कोई ऐसी चीज़ जो तुम कर रहे हो जिसमें जो तुमको अच्छी लगती है, और वहाँ पे तुमको कोई टकर जाए विद सिमिलर इंटरेस्ट ट्रिप्स पे, समझ रहा है तू, मतलब इफ़ यू फाइंड अ कनेक्शन लाइक दैट, आई थिंक दैट इज़ मोर मीनिंगफुल। मतलब जो रियल लाइफ में जो रियल basically लाइफ एक्सपीरियंस, तुम लाइफ एक्सपीरियंस करते हुए तुमको एक, जिन मीटिंग्स के पीछे स्टोरी है एक, जैसे हाँ हाँ जो हाँ डेटिंग हाँ, ऐप पे मिलते हैं उनकी उसमें कोई क्या स्टोरी स्टोरी नहीं है है भाई उस पे, मतलब ये तो आप घर अगर वालों तुम को भी अपने, नहीं बता सकते। अगर आपका कल को किसी इंसान के साथ सीरियस है, जो इंसान तुम्हें हाँ, डेटिंग ऐप से मिला है, तुम घर पे भी ये नहीं कह सकते कि ये मुझे डेटिंग ऐप से मिला है। मतलब अगर तुम अपने बच्चों को वो स्टोरी सुना रहे हो कि कई लोग तुम अपने फ्रेंड्स पापा को भी नहीं मम्मी, बताते हैं पापा कि मम्मी उनके कैसे पार्टनर मिले उनको थे, डेटिंग ऐप से मिले। हाँ बच्चों को ऑब्वियसली बच्चों को नहीं बता सकते। पापा मम्मी फोन पे देख रहे थे, पापा बढ़िया लगे तो मार दिया मम्मी ने स्वाइप है कि मम्मी भाई वाइब में आ गई। तो भाई गलत, बच्चे भी है क्या, गलत इन्फ्लुएंस हो गए भाई ऐसे कपल तो के। इसीलिए उनकी स्टोरी नहीं होती। अब बाकी जो लोग रियल लाइफ मिलते हैं उनकी कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। हाँ तो बस यही फ़र्क है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, प्रो है हाँ जो रियल लाइफ रिलेशन। और हाँ मतलब मोस्टली जो ऑथेंटिक रिलेशनशिप होती हैं वो रियल लाइफ वाली होती हैं, क्योंकि तुम देख भी उस इंसान को रहे हो पहली बार जब तुम मिल रहे हो, बात भी तुम तुम कोई फोटो एज नहीं देख रहे कुछ, नहीं, हाँ कुछ फोटो नहीं, फोटो क्या फिल्टर्ड है, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, हाँ तो सही में भाई, थोड़ा फर्क पड़ फोटो जाता है। आईफोन से ली गई है नो। मैं तुझे एक चीज़ बताता हूँ, फैक्ट बताता हूँ। कोई भी जो तुझे प्रोफाइल दिखती है ना, चाहे किसी भी डेटिंग ऐप पे हो, वो इंसान रियल लाइफ में वैसा होता ही नहीं है, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। अच्छा, डिफरेंस होता ही है हर बारी, मैंने देख लिया, बहुत बार डिफरेंस होता है। तेरी देखी थी मैंने प्रोफाइल, डिफरेंस तो था यार वो थोड़ी थोड़ी बंदे ने पहले की है। एक फोटो ढूंढ के कि भाई इसमें मैं हर एंगल से बहुत ही प्यारा लग रहा हूँ। मतलब ऐसा ऐसा नहीं लगता था मैं। अरे यार भाई, हाँ कोई तो वो करना तो अभी भी प्यारा ही लगता है भाई, क्या। थैंक यू भाई। तो हाँ वो कोई ऐसा सेम नहीं दिखता। जो हाँ फोटोज उसकी प्रोफाइल पे होती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो बिल्कुल वैसे नहीं दिखते। कई बार पहचान में नहीं आते लोग कि यार ये वही है, ऐसे हल्का सा हिंट लगता है उनकी प्रोफाइल का कि ये इंसान वही है। भाई हाँ बट डिफरेंस डिफरेंस आता है। मतलब एक चीज़ है यार कि सीइंग यू अभी मेरे को बहुत ऐसे लगता है कि तू बहुत हद, मतलब तूने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने ब्रेकअप से डील करा, क्योंकि तुम्हारा भी काफ़ी सीरियस था रिलेशन और बहुत टाइम तक भी था, बट तूने काफ़ी एक मैच्योर में, मैं बोलूँगा कि उसको तूने डील करा अपने तरीके से। तो हम्म मतलब व्हाट इज़ मूविंग ऑन फॉर यू, मूव ऑन करना जो कहते हैं लोग कि भाई मूव ऑन कर जाते हैं, मूव ऑन में इतना टाइम लगता है भाई, 2 महीने 3 महीने लगेंगे मैक्स टू मैक्स। देख भाई तेरे को प्रो पैक वाला मूव ऑन करना तो 6 महीने लगेंगे भाई, उसके बाद तो मूव ऑन कर ही ले तू। ऐसे प्लान्स नहीं होते ऐसे। बट मेरे लिए मूव ऑन ये होता है कि पहले तो लोगों को लगता है ना मूव ऑन इज अ वर्ब, एक्टिविटी है जो तुमको करनी है, जैसे साइकिलिंग स्विमिंग, उनको लगता है कि ये करना है, आगे अभी कि बैठते अब हैं, ब्रेकअप हो गया अब मूव ऑन करना है। करना नहीं है, लेट्स। वो होता है। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है टाइम।
कोई भी इंसान हो, कितना भी क्लोज हो, कितनी भी इंटीमेसी हो, अगर बहुत टाइम और प्रॉक्सिमिटी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। आप अगर आप ये सोचोगे ना मूव ऑन करना है तो नहीं होगा, क्योंकि आपको प्रोसेस आपको वो प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, वो खुद ही होता है। हाँ ये लोग समझते नहीं, उनको लगता है कि एक्टिविटी है। और मूविंग ऑन में ऐसा होता है कि यार देख, ऑब्वियसली अगर कोई इंसान तुम्हें पसंद था तो वो हमेशा तुम्हारे हार्ट के क्लोज रहेगा, देयर विल बी अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर यू हमेशा। बट मतलब वैसे नहीं होता जैसे लोग उसको, इस चीज़ को ना थोड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। कि भाई लोगों को लगता है कि दे आर नॉट ओवर देयर एक्स। हम्म, मतलब अगर कोई मेरे फ्यूचर पार्टनर को ऐसा पता लगेगा कि मेरा मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है अपने एक्स के लिए, तो वो सोचेगी कि भाई इसने तो मूव ऑन ही नहीं करा है, ये अभी भी उसी के चक्कर कि में पड़ा वही हुआ है। प्रायोरिटी हाँ है, मैं तो सेकंड नंबर पे हूँ, ऐसा टोटली ये टोटली। थॉट आता है। हाँ जबकि ऐसा होता नहीं है। वो इंसान एक मेमोरी की तरह रहता है, जैसे बचपन की कोई कोर मेमोरीज होती हैं। हम्म, कोई बारिश में जैसे कोई नाच रहा है, ठीक है, कोई ऐसे वाटर पार्क भाई गया है, कोई सुबह सुबह दादू नानू के साथ ऐसे वॉक पे निकल गया है, ऐसे कुछ कुछ कोर मेमोरीज होती हैं। पहला गिफ्ट बर्थडे होश में जो तुमने देखा हो, मतलब जब होश संभाला तब से, हाँ तो ऐसी जो कोर मेमोरी उनमें एक ऐड हो जाता है बस। तो ऐसी मेमोरीज तो सबकी होती हैं, एंड कई लोग एडमिट नहीं करेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए भी जो फर्स्ट फर्स्ट जो पर्सन होता है, जिसको एक्चुअली में उन्होंने किया होता है, लव किया होता है, वो रहता ही थॉट में रहता है। तुम प्रे करते हो तो अपनी फैमिली के लिए करते हो, फ्रेंड्स के लिए करते हो, अपने पार्टनर के लिए करते हो, बच्चों के लिए करते हो। तुम एक प्रेयर उधर भी कर देते हो कि वो भी ठीक रहें, जहाँ रहें, खुश रहें, ऐसा। ये होता है मूव ये ऑन। मूव ऑन होता है। उसको दिखाऊंगा, जलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बच वो सब बस वो है भाई कि कुछ नहीं होता उससे। तुम ट्राई कर रहे हो फिगर आउट करने का कि कैसे मैं डील करूं, बट तुम अच्छे एक्शंस नहीं ले रहे हो ये करते हुए। कुछ लोग क्लोजर के पीछे बहुत भागते हैं, हाँ क्लोजर को ऐसे पकड़ते हैं कि क्लोजर मिल जाए, क्लोजर जैसे कोई पानी हो किसी के हाँ लिए, कि भाई ऐसे जेब से क्लोजर निकाल चाहिए। के कोई क्लोजर देगा तुमको, ये पर्चे में लिख के। ये जो चीज़ है ना, ये मूव ऑन, जितना आप क्लोजर की तरफ भागोगे, मूव ऑन से आप उतने दूर होते चले जाओगे। और जब तक क्लोजर के पीछे भाग रहे हो, यू डोंट नीड क्लोजर। जब तुम्हारा खत्म हुआ, अगले ही दिन से इफ दैट पर्सन डजंट चूज टू कॉल यू, टेक्स्ट यू, तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो तुम्हारे लिए क्लोजर है। वो उसकी चॉइस है ना ये। अब जैसे कॉल करना, बात करना उसकी चॉइस है, तो उसका ना करना भी उसकी चॉइस है। तो टोटली भाई हाँ। हाँ, तो इसीलिए क्लोजर जो लोग चेज करते हैं उनसे उनको थोड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए मूव ऑन करना। मतलब भाई आउट ऑफ माय एक्सपीरियंसेस मैंने ये देखा है कि अगर तुमको याद करके रोना आ रहा है ना, तो तुम अच्छे तरीके से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। याद बट अगर करके तुमको मुस्कुरा रहे हो, हाँ अगर तुमको याद करके एक हंसी, स्माइल आ गई एक ना, स्माइल आ रही है। हाँ तो मतलब तुम एक हद तक भाई मूव ऑन कर चुके हो। एंड आई थिंक देर आर डिफरेंट डिफरेंट नाइट्स फॉर डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, जहाँ पे तुम रात को याद करके रोगे भी और रात को याद करके स्माइल भी करोगे। इट्स जस्ट दैट अबाउट योर टाइम हाई लोज की बात है। मतलब ब्रेकअप हुआ, हाँ 10-15 दिन में जब आप रात को ऐसे खाली हो, तो तुम याद करके रोगे। वही चीज़ 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद जब ऐसी किसी रात को तुम सोचोगे तो रोगे नहीं। मे बी एक आध टीयर होगा, या लेकिन यू वुड बी स्माइलिंग कि एक अच्छी मेमोरी क्रिएट करी मैंने किसी इंसान के साथ, याद रहेगी। थ्रू आउट लाइफ की चीज़ हो गई ना, जो भी तुम्हारे साल के कुछ हिस्से गए हैं उस इंसान को, तो वो चीज़ तुम फिर सोचते हो। दैट इज़ मूविंग ऑन फॉर मी। नहीं भाई काफ़ी 41 मिनट्स की होगी भाई। करेंगे अभी आज के लिए पहली कॉन्वर्जेशन विद मिस्टर पांडे। भाई सिर्फ रिलेशनशिप रिलेशनशिप हाँ भर भाई गया है हमने भाई। बहुत मुझे बहुत और भी करना है और यार, भी इसे दे अबे वही रिलेशनशिप। तो मैं कह रहा हूँ, ऐसे अगर बैठे रहेंगे और ऐसे ऑन ही रहेगा तो फिर तो हम करते रहेंगे बातें भाई, और कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हमको करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो बहुत वैसे हूँ भाई, मैं बहुत ओपन हूँ मल्टीपल रिकॉर्ड करने के, जो मेरे क्लोज्ड वंस हैं उनके साथ तो भाई। और मेरे को दिखते हैं भाई तेरे में बहुत सारे पॉडकास्ट। और अरे हाँ भाई, भाई मैंने अभी वो डिफेंस वाला तो छेड़ा ही नहीं मामला। अभी तो वो मामला आया ही नहीं। अभी सोच यहाँ से ट्रांजिशन कैसे करता तू उस चीज़ में। मैं कैसे ऐसे कि भाई वैसे तेरी फैमिली में कौन कौन है ब्रो? सीधा ऐसे ही 12-15 ट्रांजिशन। साल पुराना दोस्त मेरा पूछ रहा है मेरी फैमिली में भाई कौन कौन है। 12-15 साल पुराना दोस्त तेरा मिला भी नहीं ना आज तक तेरी किसी फैमिली वाले से। ये भी बात ठीक है। मेरे घर में बैठा हुआ ये इंसान बोल रहा है ये भाई आज तक इसके बाप की शक्ल नहीं देखी मैंने। सोचता हूँ कि इसके जैसा ही दिखता होगा।
भाई दिखाता हूँ भाई, दिखाता हूँ। दिखाता क्या, फोटो दिखाएगा क्या भाई, मिलवा। तू मिला है पता, तेरे को नहीं याद मिला हूँ नहीं मैं है। भाई, स्कूल में मिला हूँ, पीटीएम में मिला है किसी तू? पीटीएम में भाई, पीटीएम में मैं नोजी साफ करता हुआ घूमता था मैं इधर उधर भाई पीटीएम इधर में तेरे राजमा को। चावल, इधर चाउमीन के 2 स्ट्रैंड पड़े हुए हैं। भाई स्कूल लाइफ बाद में डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, अभी कर लेते हैं डिस्कस। नहीं ओएस, नहीं ओएस लगा हुआ है, ओएस का पाउडर बालों में, भाई, लधेड़ एकदम, इधर से उधर घूमता रहेगा। भाई मस्ती में रहते थे, किसी के बारे में सोचते नहीं थे। अगर भीड़ है, मोहित उधर गया, क्राउड हट जाएगा, क्राउड साइड। ऐसा कुछ नहीं था, ये तो ओवर एग्जैजरेट कर रहा है भाई बहुत ज्यादा। भाई करना पड़ता है, तू भी रहने तो, दे भाई। तू भी अपनी स्टोरीज में मसाले डाल के, मुझे कुछ अच्छा, याद आ रहा है इससे, अच्छा मेरे से तू सीख रहा है भाई, सही है सही याद है। आ रहा है मुझे कुछ कोई नहीं, इससे। टेंशन मत ले, सारी स्टोरियां काटने वाला मैं ही हूँ। ठीक है भाई, ठीक है। गलत वर्ड भाई, मजा आया भाई, अच्छी कॉन्वर्सेशन भाई, 43 मिनट्स। मतलब अभी धर हुआ धर भी नहीं है, अभी धर अभी धर 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 धर, ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे को वो भी ना कर पाए भाई, कि ये ज्यादा बोल रहा है भाई। अभी अभी मैं बोल देता हूँ कुछ, इसकी कट जाएगी, मेरी आ जाएगी, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे सीखेंगे भाई। दिस इज द सेकंड टाइम दैट आई एम रिकॉर्डिंग समथिंग ऐसे, और मेरे को अच्छा लग रहा है भाई कि तेरे साथ कर रहा हूँ मैं। मेरे को ये बढ़िया तो लग रहा मैं है भाई। बिल्कुल मानूंगा भाई। मतलब मुझे लगा था कि मैं कॉन्शियस हो जाऊंगा। बिल्कुल भी अभी कॉन्शियस देख, वाला सीन ही नहीं है अभी bro। देख मुझे एक बार, अभी चिल चिल हो गया हूँ बिल्कुल। हाँ भाई, बस एक पूछ लो अच्छी जो जेन्युइन पूछना है। कॉन्वर्सेशन भाई, लोग सुने तो उनको पता चले भाई चीज़ों के बारे में, उनको जो पता हम है। मतलब आउट ऑफ एक्सपीरियंस, उनको पता है मेरे को बस नहीं लगता मैं ऐसा कुछ बता सकता हूँ जो उनको पहले से ना पता नहीं हो। भाई, होता है, हाँ वो, तेरे को लगता है कि सबका जो दिमाग है उतना डेवलप हो चुका है जितना तेरा हो चुका है, और सबको ये बातें पता ही हैं, बट बहुत सी बातें बहुत से लोगों को नहीं पता भाई। जब तू जाके when you see people doing crazy shit or doing things that they are not supposed to do, तब तेरे को ये रियलाइज होता है भाई कि तू बहुत अलग सोचता है और लोग बहुत अलग सोचते हैं। कुछ चीज़ों में मेरे को लगता है कि लोग बहुत अलग सोचते हैं। जैसे एक चीज़ मुझे याद आती है, लोगों को लगता है कि मतलब बहुत लोगों का ये ओपिनियन है और वो बिल्कुल इसको जस्ट समझते हैं कि अगर मतलब वो इंसान नहीं इतना एफर्ट लगा रहा तो मैं क्यों लगाऊं। जितना वो डालेगा उतना मैं एफर्ट डालूंगा, जितनी एनर्जी वो देगा उतनी एनर्जी मैं दूंगा। कोई बार्टर सिस्टम थोड़ा है भाई। वही लोगों को लग, तो ऐसे नहीं चलता ना, ये तो तुम एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट सा हो गया तुम्हारा। हाँ, 2 कदम मैं लेता हूँ, साइन 2 भी कदम। करवा ही लो फिर। हाँ, अगर 1 कदम पीछे गया तुम 2 कदम पीछे चले जाओगे। अगर तुम्हें कोई इंसान पसंद है तुम अपने तरफ से बेस्ट दो, गिव एंड टेक होगा नहीं होगा वो बात की बात है, कुछ नहीं कर सकते, वो आउट ऑफ लक है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। वो प्योरली बेस्ड, क्योंकि बहुत खराब से खराब इंसान के साथ उनका पार्टनर रहा है और बहुत अच्छे से अच्छे इंसानों के साथ उनका पार्टनर उन्हें छोड़ के चला गया है। मैं यहाँ पे किसी हमारे जान पहचान के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं फुटबॉलर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। काका, अच्छा, काका की जो गर्लफ्रेंड थी या शायद वाइफ थी, वो इसलिए छोड़ गई क्योंकि उसको लगता था कि बहुत परफेक्ट है हर चीज़ में, अच्छा दिखता था, बहुत हम्बल, बहुत ऐसे जेंटलमैनली टाइप, पैसा भी बहुत, स्टार फुटबॉल ब्राज़ील का प्राइम एक टाइम का, ब्राज़ील का विराट कोहली था फुटबॉल का काका। तुम देखिए शायद काका की, मैं ज़्यादा फॉलो फुटबॉल नहीं नहीं करता। करा यार। हाँ तो वो मतलब, तो मैं यही बता रहा था कि अच्छे से अच्छे इंसान को भी छोड़ के चली जाती हैं और बुरे से बुरे इंसान के साथ भी लोग टिक जाते हैं। जिनको टिकना होता है। तो ये बहुत लक वाली चीज़ है इसमें कि मेरी फॉल्ट थी, होती है कई हद तक, तुम कहीं तक चीज़ें फिक्स कर सकते हो, उसके साइंस भी होते हैं कि तुम्हें यहाँ पे चीज़ें फिक्स करनी चाहिए, बिकॉज रिलेशनशिप में भाई लगता है एफर्ट, ऐसे नहीं कि बहुत खुद से अपने आप ऑटो पायलट पे चल जाएगा, नहीं। 6 महीने चल जाएगा, 8 महीने चल जाएगा, उसके बाद नहीं चलेगा। आपको स्टेयरिंग व्हील हाथ में लेनी पड़ेगी, कंट्रोल लेना हाँ, पड़ेगा कभी भाई आप उसका। चलाओगे, कभी आपका पार्टनर चलाएगा, एक रोड ट्रिप टाइप है। हाँ 2 लोग हैं, गाड़ी है, तो कभी वो चलाएगा फिर बस आप ये है कि चलाओगे। भाई कौन हो सकता है कि ठोक दे और कौन हाँ, जिसके हाथ में रोड आते ही, अच्छी डेस्टिनेशन पे ले जाए। यस, तो बस ये यही तो है, है ब्रो। ये है रिलेशनशिप, जितना मुझे समझ आता है। रिलेशनशिप गाइड बन गई भाई ये पॉडकास्ट भाई, 45 मिनट का भाई, 47 47 गलत, सही है भाई आज के लिए आई थिंक। हाँ भाई, हो गया भाई। अच्छा भाई, थैंक यू सो मच भाई, सबसे पहले तो Thank you भाई। जेन्युइन पॉडकास्ट पे आने के लिए ब्रो, ठीक है। और भाई आई जस्ट होप कि जो भी ये देख रहा है उनको थोड़ा सा भी इंसाइट्स मिली हो, जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हम तो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोल सकते हैं, तो उस हिसाब से भाई तूने मेरे को भी बहुत, आई थिंक सो, जो भी तेरी बातें थी भाई बहुत, मतलब सही में तूने थिंक थोड़ा मेरे को सोचने में वो कर दिया है, क्योंकि मैं भी ऐसे फेज में अभी हूँ एक तरीके से, तो
सही है भाई। और और बढ़िया ही है। बस ये है कि भाई अगर तुमको लगा हो कि भाई दिस कॉन्वर्जेशन वाज अ जेन्युइन वन, तो डू सब्सक्राइब टू भाई, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट लाइक कर शेयर लीजिए। सब्सक्राइब टू गेमर्स फिलोसफीज। गेमर्स फिलोसफीज नहीं है, जो अच्छा कुछ और नाम है? द जेन्युइन पॉडकास्ट है। अरे यार फिर से करना पड़ेगा एक सेकंड। हाँ, कोई नहीं भाई, कर दें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द जेन्युइन पॉडकास्ट। Yes, sir. The genuine podcast it is. Thank you so much, bhai. Chal, signing off. Bye bye.